Wish you a very happy Mahashivratri to all of you. हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस मैं तो बहुत 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 अच्छी हूँ। तो आज है महाशिवरात्रि, तो विश यू अ वेरी हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। तो गाइस आज का दिन पूरी इंडिया, पूरा भारत देश, हर जगह के लोग, हर कोई इस दिन का इंतज़ार करता है और उस सब लोगों में से एक हम भी है। तो आज का वीडियो ये होने वाला है कि मैं कैसे महाशिवरात्रि को सेलिब्रेट करती हूँ, क्या क्या पकवान बनाती हूँ, ये सब चीज़ें आज मेरे वीडियोस में देखने के लिए मिलेंगे। तो गाइस अभी हो रहा है सुबह के 5:30, तो मैं उठ गई हूँ। तो मैं सबसे पहले जाऊँगी मंदिर, क्योंकि महादेव को दूध दही चढ़ा के उनकी पूजा आरती करके उसके बाद मैं घर आऊँगी और फिर अपने घर में पूजा आरती करूँगी। तो पूजा आरती करने से पहले मैं बहुत यूनिक डिशेस बनाऊँगी इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो में बने रहना। और मैं आज का पूरा दिन दिखाने वाली हूँ उसमें कि मैं क्या क्या करती हूँ दिन भर में। तो अभी तो हम सबसे पहले बाहर चलते हैं, वहाँ का वेदर चेक करते हैं। ओके, तो देखते हैं। चलो, मैंने गेट खोलते ही देखा कि अभी तो रात हो रही है, तो फिर से सो जाते हैं। नहीं, फिर से नहीं सोना। तो मैंने ये सोचा कि मैं नहा वहा के रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद उतने तक में तो सुबह हो ही जाएगी, थोड़ी बहुत रोशनी आ ही जाएगी। तो हम चलते हैं अब घर के अंदर। दिन की तो शुरुआत हुई नहीं है, बट हम तो उठ चुके हैं, तो हम अपनी शुरुआत करते हैं। तो हम सबसे पहले रेडी होते हैं, उसके बाद चलते हैं मंदिर। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हर साल मैं फास्ट रहती हूँ और इस साल मैं नहीं रह पाऊँगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और दवाई वगैरह खाने की वजह से मैं फ़ास्ट नहीं रख पाऊँगी। तो इसीलिए इस बार मैं फ़ास्ट तो नहीं हूँ, पर हर चीज़ें अच्छे से करूँगी। इस बार कुछ यूनिक चीज़ें मैं पूजा पाठ में करूँगी, यूनिक डिशेस बनाऊँगी जो मैं महादेव को चढ़ाऊँगी, क्योंकि आज के दिन महादेव और शिव पार्वती जी की शादी हुई थी। तो हम सबसे पहले नहा के आते हैं, रेडी होते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ओके, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ मंदिर। तो वंस अगेन आई विश यू अ वेरी हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। तो मेरा आउटफिट मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ। आउटफिट तो मैंने दिखा दिया है और कैसी लग रही हूँ मैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हम निकलते हैं अब मंदिर के लिए, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये सब चीज़ें ले ली है अपने महादेव को चढ़ाने के लिए। तो ये है हमारा मंदिर। यहाँ पर भी सुबह तो ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो डेकोरेशन तो बहुत अच्छी हुई थी। छोटी सी मंदिर थी, ज़्यादा बड़ी मंदिर है नहीं, तो उस हिसाब से डेकोरेशन अच्छी हुई थी, काफ़ी प्यारा लग रहा था। और आसपास में जो भी महादेव को चढ़ता है वो सब चीज़ें मिल रही थी, तो हमने यहीं से सामान खरीदा था। उसके बाद हम चलते हैं थोड़ी देर में अंदर। बाहर तो कोई था ही नहीं, तो मुझे ऐसा लगा कि मंदिर पूरा खाली होगा, बट नहीं, यहाँ तो दूध भी अच्छे से डाल नहीं पा रहे हैं। इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा, किसी के पाँव के ऊपर पाँव जा रहा है, तो किसी का हाथ, किसी का बाल, किसी का कपड़ा खिंचा रहा है, तो कुछ हो रहा है। तो हमने थोड़ी बहुत यहाँ पूजा की, उसके बाद हम चले गए अंदर। तो अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पेस थी, बड़ा सा भी था। तो हमने ये सब किया, टीका वगैरह लगाया, दूध दही सब चीज़ चढ़ाया। उसके बाद मैं आ जाती हूँ अंदर। मेरा वीडियो बन रहा था, कोई ना कोई आ ही जा रहा था। मुझे आ रहा था बहुत ज़्यादा गुस्सा जब इस वीडियो को मैंने देखा। तो मैंने फिर नंदी जी से बहुत सारी चीज़ें मांगी अपने लिए। आपने मांगी कि नहीं ये बताओ पहले। तो आप तो पता है गाइस आपको कि जब मैं पूजा कर रही थी तो एक आंटी मेरे पैर के पास आके अगरबत्ती लगा रही थी और मेरे कपड़े फट जा रहे थे उसमें, क्योंकि अगरबत्ती तो आग जैसा होता है ना, तो उससे
फट जा रहे थे, मेरे होल्स हो गए थे छोटे छोटे मेरे कपड़े में, मेरा पूरा कपड़ा ख़राब कर दिए। पर कोई बात नहीं, हो जाता है बहुत ज़्यादा भीड़ वीड़ में, तो कोई बात नहीं। अब हम निकल जाते हैं बाहर। तो मैं पूजा करके आ चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ घर, और अब मैं घर में करूँगी पूजा और बहुत सारे पकवान बनाऊँगी और बहुत सारी चीज़ें, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो सबसे पहले घर जाते हैं। ओके, यहाँ से ये प्रसाद हमें मिला। तो घर पर भी पूजा करनी थी, तो मैंने यहाँ से फूल मार्केट से बहुत सारी चीज़ें ली महादेव के लिए। और लेने के बाद फिर हम आ जाते हैं यहाँ जहाँ पर सब्ज़ी बाज़ार लगती है, विरस्पति बाज़ार। तो यहाँ पर मैंने देखा कि महाशिवरात्रि के अवसर पर एक लड़की रस्सी पे चल रही थी, उसका बैलेंस बहुत सही था। बहुत सारे लोग देख रहे थे और मैं तो उसको देखते ही रह जा रही थी कि कैसे लड़की बैलेंस कर रही है। दर्शन करके अपने घर जा रही हूँ, अपने घर में पूजा करूँगी। तो बाहर से तो कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं है, पर अंदर बहुत ज़्यादा क्राउड थी। तो अब मैं जा रही हूँ घर, तो मिलते हैं घर। ओके गाइस। रोज़ मैं सुबह पूजा करती हूँ, बट आज मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी। तो लड्डू का उठाना सुबह 5 बजे उनका टाइमिंग नहीं था, तो मैंने उनको 9 बजे उठाया, क्योंकि मैं 8:30 बजे उनको उठाती हूँ, उनकी पूजा वगैरह करती हूँ। तो आज काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि महाशिवरात्रि थी, तो मैं मंदिर गई थी। तो घर पर आती हूँ मैं, फिर उनको नहलाती हूँ, उनका पूजा पाठ करती हूँ। तो मैं रोज़ सुबह ऐसे ही पूजा करती हूँ, उनको नहलाती हूँ, उनको न्यू न्यू कपड़े पहनाती हूँ, उसके बाद उनकी पूजा आरती करती हूँ, उसके बाद उनको खाना देती हूँ, उसके बाद मैं खुद नाश्ता करती हूँ। तो ऐसा रहता है मेरा घर का। तो फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ और घर का भी पूरा पूजा पाठ मैं कर चुकी हूँ, और मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई क्योंकि वहाँ पर बाहर तो भीड़ नहीं लग रहा था, बट जब मैं अंदर गई तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। पूजा करने का जगह भी नहीं था। एक बार तो ऐसा हुआ था कि जहाँ पर मैं पूजा कर रही थी वहाँ पर कोई आंटी आकर अगरबत्ती लगा रही थी, तो मेरे जो कपड़े हैं वो हल्के हल्के जल गए, होल्स हो गए हैं। तो बहुत ज़्यादा भीड़ था, बाहर से नहीं दिख रहा था। तो फाइनली मैंने बहुत अच्छे से अपना पूजा पाठ सब चीज़ कर लिया, और अब मैं अपने महादेव को तुलसी के पास रखूँगी और उनकी पूजा पाठ करूँगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे उनके लिए पकवान अच्छे अच्छे। तो ये मैं कहीं का डिश बना रही हूँ जो मैं अभी नहीं बनाने वाली हूँ। आगे आप वीडियो में देखना, अगर आपको पता हो तो मुझे बताना, और देखते रहो फिर। मैं जा रही हूँ फिर बनाने, मिलते हैं। मैं ड्रेस वगैरह चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद हम बनाते हैं अपने डिशेस महादेव के लिए। ओके, तो मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है और अब मैं अपनी डिश के लिए प्रिपरेशंस करूँगी। तो मैं बनाने वाली हूँ आज पकैन, काली रोटी, मोटी रोटी, जिसको मालपुआ वगैरह खाया जाता है, पकौड़ा, और क्या बोलते हैं उसको, उड़द दाल की बड़े। तो मैं ले आई हूँ ये ईस्ट, ये गुड़, ये सब है मैदा वगैरह, तो मैंने रेडी ऑलरेडी कर लिया है। तो ये गुड़ का पानी था और इसको मैंने अभी अभी क्रश करके पानी मिलाया था, और ये था जो उड़द दाल को मैंने रात को ही भिगो दिया। तो मैं चित्ता पे डिश बना रही हूँ, उसके प्रिपरेशंस करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो सारा तो मैंने वीडियो में नहीं दिखाया है, पर कुछ बनाते हुए मैं दिखा रही हूँ। तो मैं बना रही थी आज पकैन, काली रोटी, मोटी रोटी, और पकौड़े और वड़े। मैंने पकैन के लिए ये डो रेडी किया है ईस्ट से, तो वो फर्मेंट हो गया होगा क्योंकि काफ़ी देर हो गया है, फूल भी गया होगा। तो ये है वो, देखो काफ़ी ज़्यादा फूल गया, कितना अच्छा लग रहा है ना। और यहाँ पर मैंने तेल रख दिया है, और ये है उड़द दाल के वड़े बनाऊंगी मैं, और इसमें पकौड़े। तो अभी तो इसको फ्रेश में रखूँगी, इसको थोड़ा थोड़ा बना रही हूँ क्योंकि इसलिए बना रही हूँ मैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अभी सिर्फ चढ़ाना है। जब मैं खाऊंगी तो उस टाइम मैं एकदम गरम गरम बना के खा सकती हूँ, इसलिए अभी कम ही कम बना रही हूँ। तो मैंने ये सब चीज़ें रेडी कर ली है, मैंने सारा वीडियो में नहीं दिखाया है, पर बहुत ज़्यादा अच्छे से मैंने बनाया है।
तो गाइस मैंने सब चीज़ें रेडी कर ली है। तो गाइस ये जो है ये साइड साइड में वो है पकैन, ये गुड़ की होती है। फिर ये मैंने बनाया उड़द की दाल का बड़ा। ये है मालपुआ जो मेरे से शेप में अच्छे से बना नहीं है। और ये है पकौड़े, आलू और प्याज के पकौड़े। और फिर मैंने रखा है फ्रूट्स। और ये हो गया हमारा पंचामृत, ये हमारा गंगा जल और ये सब जो जो चढ़ते हैं महादेव में वो। और ये हमारी 5 टाइप्स की मिठाइयाँ और ये फ्रूट्स हो गए। तो ये जब घर पे हमारे बनता है, जब हम अपने गांव में होते हैं या हम अपने घर पे होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना जाता है, बहुत लोग को बांटा जाता है पूजा करने के बाद। पर यहाँ पर मैं ज़्यादा लोग को जानती नहीं हूँ और अकेली हूँ, और 2-3 मेरे फ्रेंड्स जो लोग मेरे घर आएंगे, तो मैंने इतना ही बनाया है और बाद में और बनाऊँगी। तो हम करते हैं पहले पूजा, उसके बाद हम बातें करेंगे। ओके गाइस। तो जो भी मैंने डिश बनाया है, तो सबसे पहले हम चूल्हे की पूजा करेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई न्यू डिश बनाते हैं ना, तो सबसे पहले हम चूल्हे में चढ़ाते हैं। तो मैं सबसे पहले अपनी चूल्हे में चढ़ा लेती हूँ, क्योंकि मैंने अच्छी अच्छी डिश बनाया है। उसके बाद मैं पूजा करूँगी। तो गाइस मैं अपनी पूजा स्टार्ट कर चुकी हूँ, और जितना भी दूध दही सब चीज़ मैं अपने महादेव को चढ़ा चुकी हूँ। और लास्टली जब बचा है अगरबत्ती और दिया का, तो मैं सबसे पहले उनको अगरबत्ती दिखा देती हूँ। उसके बाद जितने पकवान वगैरह मैंने बनाया सब चीज़ मैंने ऑलरेडी चढ़ा दिया था, तो मैं ये सब कर रही हूँ। तो पूजा तो मेरी कंप्लीट हो गई फाइनली, मैंने बहुत अच्छे से पूजा कर लिया है। और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं मंदिर भी चली गई, घर पर भी पूजा कर ली। और कुछ मेरा व्यू कुछ ऐसा था पूजा करने के बाद, इतनी सारी चीज़ें मैंने की थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और गाइस मुझे पूजा पाठ करना बहुत पसंद है, इसलिए मैं पूजा पाठ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हूँ। तो गाइस मेरी तो पूजा हो गई है। तो आज महाशिवरात्रि है, तो पूरी रात महाशिवरात्रि सेलिब्रेट किया जाएगा, पूरी रात पूजा पाठ होगी। तो मैंने ये छोटा सा पूजा अपने घर पर किया है, क्योंकि मैं हर साल करती हूँ पर इस टाइप से नहीं करती। इस बार कुछ यूनिक करने की कोशिश की हूँ, क्योंकि इस बार मैंने फर्स्ट नहीं रखा है। तो मैंने छोटी सी पूजा की है अपने घर पे। तो सुबह मैं मंदिर गई, फिर घर पे आके पकवान वगैरह बनवाया। तो जितने भी मैंने डिश बनाई हैं वो हिमाचली डिश है, जो हमारी जो हिंदू धर्म में बहुत इजीली उसको बोल सकते हैं। जैसे जो काली रोटी है उसको हम मालपुआ वगैरह बोल सकते हैं, पकैन वगैरह है वो गुड़ की रोटी भी कहा जा सकता है। उसको छान के जैसे बनाते हैं ठेकुआ टाइप वैसा है। तो बस वो मीठा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो गुड़ का है। तो गाइज़ आज मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। अब सीधा मैं शाम को पूजा करूँगी। तो 5 बजे से पहले पूजा करना रहता है, जो मैंने कर लिया है, क्योंकि सूर्य डूबने से पहले पूजा किया जाता है। तो आज मैंने पूजा कर लिया। और गाइज़ मेरी भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि आप सब पर अपनी कृपा भगवान भोलेनाथ हमेशा बनाए रखे, और हम पर भी बनाए रखे। और आप देख सकते हो कि मैं एकदम सुबह उठ गई थी, सुबह 5 बजे, और पूरी मेरे नीचे डार्क सर्कल्स हल्की हल्की आ गई है। और मुझे नींद आ रही है ऐसी लग रही है, बट मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं एकदम थक गई हूँ, इसलिए मेरी आंखें ऐसी हो गई हैं। तो तबीयत सर्दी खांसी हो रखी है मुझे, और फीवर भी है, इसलिए मैंने फास्ट नहीं रखा है। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो बताना ज़रूर। तो बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू।